नमस्कार दोस्तों, आज हम केस डिस्कस करेंगे जिनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। दोस्तों, ये केस ऐसा है कि जो कैंडिडेट है, जो हमारे दोस्त थे, जो हमारे इन चैनल मेंबर है, वो रहते हैं यूके में, यानी कि वो रहते हैं यानी कि लंदन में वो स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, स्टूडेंट हैं, वो इंडिया से हैं और वो चाहते थे कि यूएस जाए, घूमें, थोड़ा पैशन है यूएस में, थोड़ा सीखना है, थोड़ा पढ़ना है। और उसके अंदर कितना उन्होंने बोला कि सर मेरे को थोड़ा गाइड कीजिए। गाइड किया और थोड़ा-सा, लेकिन हमको थोड़ा अलग तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि उनका इंटेंशन सही था, जेन्युइन थे और विज़िट करके टूरिज़्म के लिए बोलूँ या फिर विज़िट करके आना था कुछ टाइम के लिए। और वहाँ पे कैसे मिला, यानी कि लंदन में, राइट, वहाँ पे क्या स्टेटस है, वीज़ा या क्या इंटरव्यू स्लॉट कैसे मिलते हैं, क्या प्रोसेस है, वो सब इस वीडियो में कवर होगा दोस्तों। और जिनका वीज़ा अप्रूव हुआ है वो बताएंगे कि क्या उनका एक्सपीरियंस था, क्या क्वेश्चन पूछा वहाँ पे, क्या आंसर दिया, क्या जो मैंने गाइडेंस दिया था, मैंने उनको हेल्प किया था, क्या वही आया था या वो छोड़ के कुछ आया था। ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू फीडबैक जिनका अप्रूव हुआ है वो इंडिया का मैंने शेयर किया हूँ, लेकिन इंडिया के बाहर का बहुत ही कम शेयर किया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ वीडियोस में इंडिया के बाहर का भी शेयर करूँ। हालांकि दोस्तों ये वीडियो नहीं है दोस्तों, ये ऑडियो है। उन्होंने इनका थोड़ा चैलेंजेस है, यानी कि उन्होंने परमिशन नहीं दिया कि वीडियो शेयर करूँ, ओनली ऑडियो। तो ऑडियो में भी बहुत नॉलेज आएगा दोस्तों। हमको वीडियो से क्या लेना देना, ऑडियो से इन्फॉर्मेशन ही हमारा नॉलेज है, हमको तो नॉलेज लेना है। तो चलिए डायरेक्टली हम वीडियो पे चलते हैं। मैं आपको बोर नहीं करूँगा, आप सुनिए कन्वर्जेशन, उनका पूरा कहानी स्टोरी सुनिए, बैकग्राउंड सुनिए। आपको नॉलेज आ सकता है कि आपके केस में भी आपका इंटरव्यू भी अप्रूव होने के लिए बहुत हेल्प हो सकता है। क्योंकि अगर आपका भी स्लॉट मिल गया, आप इंटरव्यू जाने की तैयारी कर रहे हैं इंडिया में, आपको भी हेल्प हो सकता है, या फिर आप इंडिया के बाहर भी इंटरव्यू जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, आपको भी हेल्प हो सकता है। तो चलिए वीडियो में डायरेक्टली चलते हैं, यानी कि ऑडियो में डायरेक्टली चलते हैं, सुनते हैं। मैं आपसे मिलूंगा वीडियो के एंड में। तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, बहुत दिनों हाँ का जी सर, मेहनत आपका भी आ गया अभी बहुत तो। बहुत कितना मेहनत कर रहे थे, 2-4 माह, मतलब मल्टीपल। मेरे को खुशी हो रही है कि फाइनली जो हमने जो किया, मतलब वो इसका आउटपुट पॉजिटिव रहा। हाँ जी सर, एग्जैक्टली जो मैंने आपसे अपना एक्सपेक्ट किया था, मुझे उससे आपने बहुत अच्छी तैयारी कराई है। क्योंकि जब भी आपको कॉल करता था सब आप ऑलवेज अवेलेबल थे कि हाँ, आप हाँ। कॉल पिक करते थे, हुँ, गाइड हुँ। करते थे, ये हुँ, चीज हुँ। ऐसे है। बट मैं नर्वस होता था कि ये भी करूं, ये भी करूं। बट आपने मुझे 25-30 क्वेश्चन भी सारे बना के दिए, ये पूछेंगे वो पूछेंगे, बट उन्होंने वहाँ कुछ खास पूछा नहीं मेरे से। हुँ, हुँ। 2-4 क्वेश्चन ही नॉर्मली पूछे, आपका स्टडी वीजा एंड ऑल कि ये कब हुँ, वैलिड हुँ। है। बट मुझे वो मेरा पॉजिटिव हो गया था ना, जैसे मेरे पास हाँ, कनाडा वीजा था। थोड़ा-सा हम स्टेप बाय स्टेप चले हैं। ये एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप माने आपने कहाँ से इंटरव्यू दिया था? कौन-सी एम्बेसी में? लंदन एम्बेसी, ओह! अच्छा, यूके लंदन की। से दिया था आपने। तो इससे पहले हाँ जी। आपने कभी यूएस वीज़ा दिया था? नहीं नहीं, कभी नहीं, ये फर्स्ट टाइम थे ना, तभी ये पॉजिटिव था। और कनाडा वीजा था टूरिस्ट, जैसे आपको पहले बताया था कि अच्छा, यूरोप में ग्रेट। ट्रैवल करके आया था ना तो मैं। लंदन में मतलब कैसा है माहौल? मतलब वेटिंग पीरियड क्या है? कैसे मिलता है, मतलब स्लॉट वगैरह मुश्किल है कैसे? इंडिया से तो सर बहुत बेटर है। जैसे इंडिया में साल साल लग रहा है, यहाँ तो सर 3 या 4 मंथ लगते हैं, अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अच्छा, 3-4 दिन बट में मिल मैं जाता है? हाँ जी, नॉर्मल 3-4 में मिल जाती है। जैसा कि आपने बताया था, मैंने किसी से पहले अप्लाई किया था डीएस फॉर्म एंड ऑल, फिर आपने उसमें भी मेरी हेल्प की। बाद में डीएस फॉर्म मैंने दोबारा रिफिल किया, जैसे कि ट्रैवल डेट मेरी निकल गई थी ना। और अगर समझ लो फिर कि मुझे लंदन में कोई है और वो मतलब ये भी करना चाहता है, क्या बोलते हैं कि अ, वो रीशेड्यूल करना चाहते हैं, उस वो कैसे काम करता है? सही हो रहा है वहाँ पे? रीस्केड्यूल सर मुझे कि अपना ये था कि जैसे अपना नेक्स्ट ईयर मेरी इंडस्ट्री प्लेसमेंट है, मुझे ये था कि जितना देर मैं स्टडी परमिट पे हूँ ना, हाँ। कि अपना यूएस का वीजा ले लूँ। क्योंकि बाद में आपको पता है अप्लाइड स्टेटस पे आ जाता है स्टूडेंट, फिर वो देखते हैं कि वो थोड़ा टफ चांस होता है। तो मैंने 2-3 बार रीस्केड्यूल किया। पहले हाँ। मुझे सितंबर की मिली थी, हुँ, ये हुँ। अक्टूबर की थी फर्स्ट टाइम जब मैंने मई में अप्लाई किया था, तो मुझे अच्छा, अक्टूबर की मिली थी। अच्छा। तो उसके बाद मैंने अपने आप एक रिस्केड्यूल करता रहा, चेक करता रहा, तो मैं अपना सितंबर में मिल गई। अच्छा फिर अभी। मेरा यूनिवर्सिटी का टाइम था, अच्छा। मैंने कभी चेक नहीं किया। हाँ, हाँ। तो फिर मैंने ऐसे ही, जैसे कि मुझे जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए, जैसे नॉर्मली सभी करते हैं इंडिया में कि एजेंट्स की ये पैसे दो, डेट हुँ, दिला हुँ। देंगे, ये वो। चलो मैंने भी सोचा चलो ट्राई करते हैं। अच्छा। चलो वैसे ही मैं किसी को पेमेंट दे बैठा। हुँ, तो हुँ। उन्होंने ट्राई किया, मैं भी करता रहा।
तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने सितंबर की जोन सी मेरी डेट थी वो उठा के उन्होंने अक्टूबर में कर दी। अरे तो क्या हाँ कहता, तो तभी मैंने फिर नेक्स्ट डे से अपना पासवर्ड चेंज किया, सारा कुछ किया। तो एक बार तो बंदे को बहुत गुस्सा चढ़ता है, सारा होता है कि इतना स्ट्रगल किया है कि अपना वेट कर रहा हूँ 3 मंथ से, हाँ एंड में आके इन्होंने ये कर दिया। अच्छा, तो बहुत मेंटली मैं स्ट्रेस थी तो उस उसके बाद टाइम। आपको थोड़ा सा तो उसके बाद ट्रैवल प्लान भी मेरा निकल गया था जैसे, तो एंड ऑफ अगस्त था ना, हाँ तो अपने आप ट्राई करता रहा, जैसे आपने कहा कि ट्राई करते रहो, मिलती है अपने आप। तो हाँ एक दिन बस ऐसे ही बैठा तो मुझे वीक बाद अपनी 1 सितंबर मिल गई मुझे अपॉइंटमेंट। अच्छा ग्रेट। हाँ जी सर। तो तो अपने आप जो था वहाँ पे कैसे होता है, बायोमेट्रिक्स अलग होता है या ये इंटरव्यू अलग अलग दिन होता है, सेम डे होता है? जैसे जैसे इंडिया में बायोमेट्रिक पहले होती है, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू नेक्स्ट डे आना पड़ता है, हाँ यहाँ सेम डे है। अच्छा फर्स्ट एंटर हो गए आपके, डीएस फॉर्म चेक करेगा, जैसे सिक्योरिटी गार्ड स्कैन स्कून करेंगे, उसके बाद एंट्री मिल जाएगी आपको। जब आप अंदर जाओगे उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद उन्होंने बायोमेट्रिक करना है, आपको टिकट नंबर मिल जाएगा, वेटिंग एरिया में बिठा देंगे। अच्छा, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद इंटरव्यू क्यों है बस उधर। मुझे क्या लगता है ना वेटिंग कि यहाँ पे इंडिया में भी देखिए, जैसे लंदन में किया, क्योंकि टाइम बचाने है लोगों का, यहाँ पे भी सेम डे करना चाहिए ताकि टाइम बच जाए। ये दो दो जगह कभी कभी डिफरेंट सिटी में है। पीछे ही थोड़े दिनों पहले उन्होंने ये सारा सिस्टम चेंज किया ना, जैसे क्योंकि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी सिस्टम अपडेट था हाँ वेबसाइट का नया चीज है, राइट। तो पता है, हाँ पीछे उन्होंने 1 मंथ सारा अपडेट किया सिस्टम। बहुत लोगों के जैसे 1 वीक बाद इंटरव्यू थे, बहुत उन्हें मतलब कि। तो वहाँ पे वो सीजीए जो है, ये एक बात बताइए कि वहाँ पे ऑलरेडी है वो सिस्टम, कैसे अच्छा चल रहा है, स्मूथ है या बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे? नहीं एग्जैक्टली सर, यहाँ पे तो बहुत लोचा, बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे इतना सारा इश्यूज है कि मतलब क्या बोलूं मैं, और सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा है। बस चलो तो ये तो पता लग गया कि अपडेट करते हैं। हाँ सेम डे में होता है। तो जब मेन हॉल में आया तो भीड़ कैसा था अंदर? भीड़ तो बहुत ही अपने अरे जैसे अच्छा, चाइनीज अपना ये बहुत थे। मतलब लंदन में भी भीड़ है यूएस जाने के लिए? बहुत बहुत स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, जैसे अच्छा पाकिस्तानी अपने इंडियन हो गए, चाइनीज हो गए, और बहुत थे वहाँ, ब्रिटिश पासपोर्ट वाले भी आए हुए थे इंटरव्यू के लिए। अच्छा उनके भी इंटरव्यू होते हैं गेस्ट, तो वो भी लाइन में लगे हुए थे। अच्छा, मतलब ऐसा भी है कि यूके सिटीजन वो भी यूएस पे जाने के लिए अप्लाई करने के लिए आते हैं, जैसे टूरिस्ट वीजा हो या फिर आई गेस माइट भी उन्हें बस एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, पता नहीं उनका कोई और प्रोसेस होगा या कुछ, पता नहीं, वो मेरे को नहीं पता, बट वो ब्रिटिश पासपोर्ट वाले मैंने देखे थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा गुड। तो जैसे इंटरव्यू हुआ आपका, मतलब आपके सामने कोई रिजेक्ट हुआ, अप्रूव हुआ, कैसा था वहाँ पे सीन? मैंने सर वही आपने जैसे मुझे कहा था, मैंने किसी पे फोकस नहीं किया। बस अच्छा अगर वो करता कि इसका अप्रूव हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो मैं नर्वस हो जाता। तो जैसे आपने कहा था, मैं इंटरव्यू देख रहा था, मैं अपना बस मस्त था। इंटरव्यू की कॉल की अपने, मैं कि मुझे कुछ नहीं था कि अगले का अप्रूव हुआ रिजेक्ट हुआ, मुझे अपने प्रोफाइल पे कॉन्फिडेंस था। करेक्ट। जैसे आपने मेरी प्रिपरेशन कराई थी, हम जैसे आपको पता ही 1-1.5 मंथ करते रहे, दोबारा सेशन ये वो मैंने बहुत सर आपको डिस्टर्ब किया, ये दोबारा सेशन करते हैं, ये करते हैं। फिर इंटरव्यू डेट नहीं मिली, वो कोई फायदा नहीं हुआ 2 वीक पहले करके, जैसा आप कहते हो कि जब इंटरव्यू उसे 1 वीक पहले ही करो, मैक्स 15 दिन पहले। फिर जैसे मुझे अपॉइंटमेंट डेट मिल गई, 1-2 कर लिए, यहाँ तक कि सर मैं आपसे कर रहा था, मैंने बाहर से भी इंटरव्यू सेशन मुझे कि ये तसल्ली सी हो जाए कि ये कर लो कि मैंने दिल्ली से भी किया था। अच्छा। और अपना तुमने फीस 10,000 पे की थी, अरे जितना टाइम आपने स्पेंड किया बहुत खर्चा कर दिया आपने करता था चक्कर में। हाँ बस मुझे ये था ना कि एक बार मिल गया, 10 साल का मिल जाता है बंदा अपना, इजी रहता है, जब मर्जी घूम फिर के आ जाता है, तो लाइफ एक बार ठीक है। तो फिर मैं उन्हें भी पे किया, वो कहते हैं 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे बस, नहीं ये जब भी उन्हें कॉल करता था, हाँ जी करण ओके, बस होता भी उन्होंने क्वेश्चन पुट कर देनी है, वाई आर गोइंग यूएसए, वाई रीजन। उन्होंने मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया कि ये करो वो करो। अच्छा 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे मैं स्टॉप करना चाहता हूँ, आप बोलना चाहते हो कि अपने आप आंसर दे दो, करो हाँ ठीक है। हाँ तो मैथ्स उन्होंने 5-7 मिनट मुझे 2-3 बार मैंने उन्हें कॉल की,
5-7 मिनट लगाते थे, बस ठीक है। वो क्वेश्चनिंग नहीं ज्यादा करेंगे, ये नहीं करेंगे। वो तो मेरे को भी पता क्वेश्चनिंग ज्यादा नहीं करेंगे, बट जो उनसे क्वेश्चन एंड आंसर है, आपको फीस पे की है, आपको सारे चार्जेस पे किए, बट मुझे बताओ तो सही सारा। वो तो मैं गया हूँ, मुझे भी पता उन्होंने क्वेश्चन कुछ नहीं करने, फिर मैंने आपको पे क्यों किया, मैं इंटरनेट से अपने आप ही 4 क्वेश्चन निकाल के आंसर दे लूंगा। इतनी तो नॉलेज मुझे भी है। तो मतलब आप ये बताना चाहते हो कि सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, आप किसी और के पास भी गए थे इसके लिए? नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, नाम नहीं लेंगे। आप इसके पहले भी कहीं और गए थे, लेकिन आपको सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आप मेरे पास आए। नहीं सर, मैं आपके पास पहले ही था कि अच्छा, हाँ। कि चलो एडिशनल अच्छा, हाँ, समझ गया, हाँ। क्योंकि आप भी सर कह रहे थे 1-2 इंटरव्यू देते हैं। ठीक था, आपने बहुत क्वेश्चनिंग बताई। एक एनजेक पता नहीं ऐसी है, पटियाला। तो कैसे लगा, मतलब एक जस्ट फॉर लोगों के लिए, ये जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए, मेरे और जो दूसरे के पास गए उसमें अंतर क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या उनमें और मुझमें? बहुत डिफरेंस है। क्योंकि सर जैसे कि आपने, जब भी मैंने आपको फर्स्ट टाइम कॉल किया, आपने मुझसे सारा पूछा कि क्या स्टेटस है, क्या है, इंडिया में कभी पहले अप्लाई किया, ये किया, वो किया, तो आपने सर मुझे मेरे अकॉर्डिंग सारी मेरी प्रोफाइल पहले, मतलब आपका पूरा बैकग्राउंड जान लिया मैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। कि जैसे एक ऑफिसर को पता था ना, इतना मुझे भी नहीं पता था जितना आपने सर मेरी डिटेल ले ली फर्स्ट। तो उसमें सर आपने मुझे आगे पीछे सारा पूछ लिया, उस अकॉर्डिंग सर आपने मेरे लिए क्वेश्चन प्रिपेयर कर दिए 25। वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थे। तो दूसरे बंदे ने ऐसा नहीं किया, मतलब दूसरे जो भी है उसने नहीं किया सब? मैं तो सर कह रहा हूँ, उन्होंने मेरे से कॉल करता था, हाँ जी सर ठीक हो, अपने आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, गोइंग यूएसए, रिटर्न टू कम बैक, अपने आप क्वेश्चन तैयारी करो और मुझे कल इंटरव्यू देना। वो तो इंटरनेट में मिल जाएगा कहीं पे भी, यूट्यूब में भी। हाँ जी, बहुत सारे यूट्यूब पे तैयारी। इसलिए मैं कहूंगा कि अपना मेरी तरह की कहीं धक्के खा के ना बाहर आना, किसी से पूछ के, मतलब कि ट्राई करके ना आना। मैं तो ऑलवेज कहूंगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपको ही है। अगर कोई फ्रेंड सर्कल में अगर किसी ने अप्लाई करना हो, तो वो तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे को इससे ना देखिए, हाँ, क्योंकि मेरे को बहुत खुशी होती है सुन के कि मतलब देखो, जो बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है, ये सुन के मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैं जो बता रहा हूँ बहुत हेल्प हो रहा है, अच्छी तरह का है। जैसे कि मैं अगर कुछ करता हूँ तो मैं पूरा ओनरशिप लेके करता हूँ, मतलब जैसे कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। और मैं सबको ये बोलता हूँ, एक सॉरी टू इंटरप्ट, और मैं सबको ये भी बोलता हूँ कि भाई मैं एजेंट नहीं हूँ, क्योंकि ज्यादा मैं सभी एजेंट को नहीं बोलता हूँ, मैं ज्यादा एजेंट को पता नहीं होता। करना सारा कुछ करना, क्यों इतना टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि उनकी 9 to 6 जॉब है, उन्होंने 9 to 6 करनी है। करेक्ट। आफ्टर 6 वो आपको कॉल नहीं करेंगे ना आपकी कॉल पिक करेंगे। और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है कि लोगों को हेल्प करना, वही मेरा है। यूपी से कर रहा हूँ, टाइम डिफरेंस भी बहुत था, यूनिवर्सिटी का था, काम जाना था, वर्क एंड ऑल। तो सर ने मुझे जब भी मैं टाइम पे कॉल करता, सर ने कभी इंडिया में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, सर इज ऑलवेज देयर फॉर मी। करेक्ट। और मैं ये नहीं कि मतलब किसने कोई बंदे लोग बाहर पैसा लेते हैं, बस बोलो काम कराना, कितना क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अपने आप देख लो। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं है, बस ये ऐसा नहीं है। कहना चाहता हूँ, जितने सर चार्जेस लेंगे ना, आपको उस चार्जेस पे कोई भी अपनी इंटरव्यू की तैयारी नहीं करा सकता। बट जो से सर चार्जेस ले रहे हैं, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, मैं तो कोई भी हो, एक बार मैंने अगर कोई आपको उसको डबल ट्रिपल भी देना, तो सर वो भी बहुत कम है। क्योंकि मैंने सर अपने आप फील किया है ना, क्योंकि इतना सर कोई नहीं करता। अगर मैं किसी को 10-15 हजार बार दे के बैठा, मुझे पता ना उन्होंने कुछ नहीं कराया मुझे। सही है, इसलिए थोड़ा जो स्किल भी रहना चाहिए ना। क्योंकि सर हाँ जी, एग्जैक्टली सर, क्योंकि अगले बंदे को नॉलेज है तभी वो किसी को देता है ना। जिसका आप डब्बा खाली हो, वो अगले को क्या बताएगा। जैसे उसने कहा कि आपने बोला 4 क्वेश्चन बता दिया, अरे वो 4 किस चीज का, जैसे आपके बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है तो कैसे करेगा वो? कुछ नहीं उन्होंने पूछा, कुछ नहीं पूछा। जब मैं पहले वो कर रहे अप्लाई करना है, तो बस जब तक मैं आपके बारे में नहीं जानूंगा, मैं एडवाइस नहीं कर सकता, राइट। आफ्टर 6 उन्होंने कॉल नहीं उठानी। देखिए सुबह 10 बजते हैं, तो यहाँ मेरे पास मॉर्निंग टाइम होता है, तो ये भी इशू था ना एक टाइमिंग का। ओनरशिप नहीं है ना, मतलब ओनरशिप नहीं है, बस खत्म करना है बस। एक बार पहले जब चार्जेस देने से पहले उन्हें कॉल, हाँ जी आपको रिफंड मिल जाएगा, ये तैयारी करवाएंगे, वो कराएंगे, सर बहुत कहते हैं।
क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ना, मुझे भी ऐसे हम्म कहा गया था। बट जब बाद में बंदा अपने आप फ्रस्ट्रेट होता है कि किसको मैंने चॉइस कर लिया, तो मैंने उनसे सर इतना कहा नहीं, क्योंकि मुझे सर आपसे कर रहा था, फिर मैंने उन्हें छोड़ ही दिया। अगर मैंने उनसे सबसे कुछ पहले कह मेरे दिया पास कि आते ऐसे। तो किसी और के पास जाते भी नहीं आप। हाँ जी, हाँ जी। तो वही कह रहा हूँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस रेलवे से रहता है। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि एक बार एग्जैक्टली किसी सर, को। मुझे ये अपॉइंटमेंट का यही था ना कि जल्दी मिल जाए, हाँ अपना इंटरव्यू जल्दी हो जाए, हाँ कि हाँ स्केड्यूल में भी मैं बहुत टाइमिंग लगाता रहा, हम्म यूनिवर्सिटी लेट सीरियसली। नाइट करता रहा चेक। बट मुझे मॉर्निंग में मिली थी, आफ्टरनून में मिली थी, अच्छा 2 बजे से पता नहीं। हाँ तो आप नॉर्मली सर्च कर सकते हो गूगल पे हाँ, कि यूएस स्लॉट्स ओपनिंग डेट्स, तो वहाँ पे मेंशन आती हैं। तो 9 तारीख को स्लॉट्स ओपन हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि मिड ऑफ मिल जाएंगे, तो मुझे एग्जैक्टली वही मिले थे। मैंने उसी दिन एक बार। सारा दिन में बैठा था। तो मैं सर पता क्या करता था, क्योंकि आपको पता है 2 से 5 समथिंग की मॉर्निंग में हाँ ओपन होते हाँ हैं स्लॉट्स। तो मैंने इंडिया में अपनी सिस्टर को आईडी दे दी, आईडी ओ पासवर्ड, अच्छा जब फ्री फ्री तुम आओगे तो चेक करते रहना। हम्म तो उसे भी डेट्स कई बार आई, बट मिस हो जाती थी, उससे पिक नहीं हो पाई। बट ग्रेट। अब इस पॉइंट पे आते हैं, जैसे आपका इंटरव्यू शुरू हुआ कैसा था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे आपने, कैसे जवाब दिया। आप जो भी पर्सनल चीजें इंटरव्यू बताना में नहीं सर, चाहते तो अवॉइड कर लेना, जो भी बता सकते हो बताइए। हाँ जी। बट सर मुझे पहले यही था ना कि फर्स्टली कि मेरे पास कनाडा वीजा है, हाँ ये तो चलो पॉजिटिव हो गया। हम्म, बट ये कहीं नेगेटिव भी हो सकता था कि आपने हाँ ट्रेवल क्यों नहीं किया। करेक्ट बट मुझे ये था कि मैं कनाडा एंड यूएस की टुगेदर ट्रैवल करना चाहता था, इसलिए मुझे ये था कि चलो टाइम भी सेव हो जाएगा मेरा यूनिवर्सिटी से इधर, हाँ। ये कि मैं वेकेशन में दोनों और ट्रैवल कराऊंगा, और हमने तैयारी भी मनी की थी भी उस आंसर के मनी भी लिए। सेव हो जाएंगी। हाँ जी सर। हमने उस क्वेश्चन के लिए आंसर भी तैयार किया था, ये क्वेश्चन आ सकता हाँ है बोल के। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली सर। बट उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। हाँ जैसे मैं एंटर हुआ तो उन्होंने इंटरव्यू में हेलो हाय गुड मॉर्निंग एंड ओके ऑल, उन्होंने पासपोर्ट मैंने हैंड ओवर किया। तो बट सर पहले की फर्स्ट आपकी 2-3 चीजें की, जैसे आपने बताया था कि वो बहुत मैटर करती है, कि बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल हाँ हाई होना चाहिए, नर्वस हाँ नहीं होना चाहिए। अगर आप नर्वस हो, आपकी बॉडी कोई स्ट्रेट नहीं खड़ी, इधर उधर हिल रहे हो, कि वो भी इफेक्ट पड़ता है कि उससे। तो करेक्ट एग्जैक्टली आई आई कांटेक्ट, स्माइल एंड ऑल, लाइक कि नॉर्मल आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो कि ऐसे करो, कि सोचे ना कोई वीजा इंटरव्यू एंड ऑल। तो उन्होंने हेलो हाय, जब उन्हें पासपोर्ट दिया तो उन्होंने पूछा वाई गोइंग यूएस से। तो जैसा कि मेरा प्लान टुगेदर था कि कनाडा एंड यूएसए, तो मैंने बता दिया कि जगह था, इकट्ठा जाना चाहता हूँ मैं दोनों जगह पे, टाइम है मुझसे, मनी अच्छा तो फिर उन्होंने पूछा 2-4 क्वेश्चन पूछे, सब मेरे को भी याद नहीं है। तो फिर उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी का पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो, कि 2 साल की स्टडी है। तो उनको सारा कुछ पता लग जाता है सर, जब वो एंटर करते हैं आपका बीआरपी या एंड की DS160 देखते आपका हैं। बीआरपी वैलिड है नहीं है, कईयों ने यूनिवर्सिटियां छोड़ दी है। तो सारा कुछ वो बैकग्राउंड आपका चेक कर लेते हैं। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी अपने आप ही पूछा 2 साल की है मैं हिंदी। तो फिर उन्होंने पूछा फैमिली इंडिया है, यस, दो इंडिया। फिर 2-4 क्वेश्चन उन्होंने और पूछे, कहाँ गए थे, पोर्चुगल से ट्रैवलिंग में। तो उसके बाद सर उन्होंने स्क्रॉल डाउन करते रहे, कम से कम सर उन्होंने 3 मिनट लिए। वो सर DS160 मैंने वगैरह ऐसे आप पढ़ते किया, रहते हैं हाँ कुछ डी एस शायद। वन सिक्सटी DS160 देख रहे थे, उन्होंने स्क्रॉल डाउन करके क्वेश्चन मुझसे पूछा। हाँ तो जो सा उसका स्टाइल पूछने का था ना, हाँ कि मुझे कि एग्जैक्टली वो उस पे दूसरा क्वेश्चन पुट करेगी, हाँ तो वो हाँ अपने आप में कॉन्फिडेंट थी कि ये इसे घुमा के क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, हाँ कि ये कर देगा। तो हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल उसने मुझसे पूछा एन की, एकदम घूम के मुझसे पूछा उसने। हाँ तो एग्जैक्टली तो उसने पूछा कि अपना स्टडी कौन स्पॉन्सर कर रहा है आपकी। हाँ तो देखिए। मैंने कहा कि मेरे फादर साहब कर रहे हैं स्टडी, कि उन्होंने सारी फीस पे की हुई है, मेरे लिविंग एक्सपेंसेस एंड ऑल, कि 1 साल से। ठीक है जी। और उसने साथ के साथ दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि आप मेरे को कनाडा और यूएस के लिए स्पॉन्सर कौन कर रहा है। तो एकदम बंदे को होता है कि वो क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि वो हाँ पूछ क्या हाँ रही है, हाँ उस पर फोकस करो। अगर नहीं किया तो आप एकदम से आंसर दे तो प्रैक्टिस हाँ फिर रिजेक्ट। आपकी फाइल पे कुछ मैटर नहीं करता, कुछ नहीं करता। हाँ। तो आपने क्या जवाब स्पॉन्सर दिया कौन इसके कर रहे लिए? हैं कि ट्रिप के लिए। फिर मैंने कहा कि मैं अपने आप कर रहा हूँ, कि मैं 1 साल से अपना यहाँ टीम में काम कर रहा हूँ। सुपर। तो
याद है तो हमने मैंने उन्हें कहा कि हमने मेरे पास प्रिपेयर सेविंग है हमने इतनी, ये आंसर स्किल प्रिपेयर सेविंग किया है था इतनी, नहीं? एंड ऑल बता दिया। हमने ये हाँ आंसर जी, प्रिपेयर किया था नहीं? हाँ जी सर, एग्जैक्टली आपने हाँ मुझे आंसर बहुत लिख के दिया था डिटेल में, तो वो एक बार बंदे को एक बार रीड आउट कर लेना, तो ये वो छोटा सा मैं प्रोसीजर एंड ऑल पता पास होगा। करना चाहता हूँ यहाँ पे। लोग मेरे को पूछते हैं कि मेरे को कैसे पता चलता है कि सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछेगा और क्या आंसर देना चाहिए? अब मैं क्या क्योंकि बोलूँ? सर आपका एक्सपीरियंस इतना बस बस क्या नॉलेज, कहेगा। हाँ। बस बस जो से आपने 20-25 क्वेश्चन कराए थे अपना 30 की, उसी में से क्वेश्चनिंग उन्होंने की, बट द वे ऑफ टॉकिंग आपका मैटर करता है वहाँ पे, करेक्ट आपका कॉन्फिडेंस लेवल, करेक्ट, आई कांटेक्ट, एग्जैक्टली स्माइल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सुपर। नर्वस हो नहीं हो, तो ये सब मैंने कुछ बताया अगर था आप आपको या कुछ नहीं? अगर आप उन एग्जैक्टली सर आपने फुल ट्रेन किया था कि किसी पे अपना हाँ फोकस ना करना, आपने तैयारी अपने आप करना। तो उसके बाद उन्होंने जब मुझसे, मैं कहता हूँ सर मैं उसकी इंटरव्यू की तरफ देखता रहा कि मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं पुट कर रही है, कम से कम क्योंकि दो आपने तीन आंसर तीन ही मिनट सर हर सवाल का मिनिमम। आंसर हाँ ही जी, आपने तगड़ा दे दिया। उसने उसने मुझसे आंसर पूछ लिया, क्योंकि मैंने डीएस फॉर्म में भी लिखा होता था हाँ कि मैं अपना टीम में काम कर रहा हूँ, ये पे है, अपनी मास्टरिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो उसने एंड में वो मुझसे पूछा, बस ये 2-3 क्वेश्चन पूछे, और कुछ नहीं, क्योंकि सर प्रोफाइल भी इतनी थी, क्योंकि मेरी स्टडी भी जैसे करेक्ट, हाँ। कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, सारा कुछ मैटर करता है ना। तो एग्जैक्टली सर मेरे को उस पर गुस्सा चढ़े था, सच्ची में 2-3 मिनट में उसकी शक्ल तरफ देखता रहा कि मुझसे क्वेश्चन पुट कर, क्वेश्चन पुट कर, वो पता नहीं किस डिटेल में चलेगी। एग्जैक्टली सर मैं काउंट करता रहा, नहीं, वो भी एनालाइज आज करते मुझे हैं लगता DS-160 हाँ, को। दो 3 मिनट से तो सर मैक्स होगा, मुझे पता है। हाँ कोई क्वेश्चन उसने पुट किया, स्क्रॉल डाउन करती रही, डीएस फॉर्म देखती रही, आई गेस कि वो मेरा बैकग्राउंड माइट बी, जैसे कि हम इंस्टाग्राम सोशल अकाउंट डालते हैं, हो सकता है, हाँ। तो वो चेक कर रही थी। तो उसमें उसने सही है। अ, तो फाइनली उसके बाद अप्रूव कर दिया? उसने हाँ जी, नहीं दो तीन मिनट उसने लिए, तो एकदम से बंदे का अपना ध्यान भी बहुत इधर उधर जाता है, मैं पीछे देखने लग गया, बहुत शोर होता है कि इधर उधर इंटरव्यू सारे चलते होते हैं, आपको सारा सुनता है, आपके लेफ्ट राइट में इंटरव्यू हो रहे हैं, और आपका भी थोड़ा बैक में क्यों दिमाग में सारी बातें चलने लगी। बैक में क्यों लगी होती है, वहां से शोर आ रहा है, तो बंदे का ध्यान उधर होता है। मैं उसकी तरफ 2-3 मिनट देखता रहा, उसने कोई क्वेश्चन नहीं पुट किया। एंड में उसने मुझसे पूछा आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, मिडिल नेम है कोई? मैं नहीं, मैंने अपना नाम बताया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, दैट्स ऑल। तो उसने बस यही किया, उसके बाद उसने कहा कि अपना फिंगर्स को लेफ्ट बेस एंड ऑल, उसके बाद उसने स्माइल, ओके, ग्रेट, ट्रैवल टू यूएस, सुपर। जैसे उसने बोला कि अप्रूव हो गया, आपका मन में क्या उसने आया? पहले हाँ, बस सर बहुत आपको पता ही है कि वो फीलिंग बस वही समझ सकता है जिसका अप्रूव हो। मेरे को भी वही फीलिंग आया था जब मेरा वीजा अप्रूव हुआ था। एग्जैक्टली सर। अब मेरे को ये बताओ, मैं तो हर किसी से नहीं पूछा, सिर्फ आपको पूछ रहा हूँ। अब हाँ जी सर। देखो, वीडियो में तो सब लोग मेरे को देख रहे हैं, बोलते हैं कि जो भी मेरा करता है, या मैं हमको मेरे पास आए क्यों, इतने लोग हैं। नहीं, मेरे को देखने से लग जाता है कि आप बहुत हॉनेस्ट हो। मेरे को बताओ, मैं हॉनेस्ट हूँ या नहीं, या चीटर लगता हूँ, वो तो हॉनेस्ट सर लगता हूँ, ठगने वाला लगता हूँ, कैसे लगता हूँ? वो तो सर जिसने एक्सपीरियंस किया उसे पता लगता है ना, बट ऑनेस्ट सर मैं कहूंगा कि आपके जैसा कोई नहीं, क्योंकि मैंने 2-3 एजेंट्स भी किए हैं, कि आपने कहा था कि अपने आप ट्राई करते रहो, डेट मिल जाएगी, वैसे ही मैं करता रहा, बट एक दिन में नहीं मिलती। आपको लेट नाइट चेक करना पड़ता है, अर्ली मॉर्निंग करना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है कि आपको। एजेंट्स भी यही सेम करते हैं सर, किसी को उन्होंने पैसा लेना है, बट वो एंड में करते हैं कि आपका आईडी पासवर्ड चेंज कर देते हैं, वो फिर आपको बहुत मुश्किल होता है। चोर लोग होते हैं ना वो तो फिर लोग। मैं हाँ जी, इंटरव्यू में सर कहूंगा, क्योंकि मैंने 2-3 जगह और किया था, मेरे को पता है इंटरव्यू में तो सर आपसे ऊपर कोई नहीं है। और सेकंड चीज क्योंकि बताओ, आप तक इस फील्ड में मेरा नॉलेज कैसे लग रहा है आपको? क्योंकि सर जैसा मैं बता ही चुका हूँ, क्योंकि एजेंट्स लोग 9 to 6 उन्होंने टाइमिंग देना, उसके बाद आपकी कॉल नहीं पिक करेंगे, आप सर लेट नाइट तक ऑलवेज दे सकेंगे। ये नहीं कि आप मेरे लिए ही, मैं यूके से बात कर रहा हूँ, अगर आप इनमें से कोई इंटरव्यू लेना चाहता है तो आप सर उसके लिए भी लेट नाइट जैसे इंटरव्यू, क्योंकि कई लोग जॉब से जाते हैं, क्योंकि इंडिया में यही है कि कोई प्रोफेशन अगर है, कोई 5-6 बजे वो फ्री होगा तभी वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेगा, या फिर उसे ब्रेक टाइम में करना पड़ेगा। तो आपने सर मुझे बहुत अच्छी बात है। और लास्ट में ये बताया कि मतलब जो हम दोनों ने डिस्कस किया, सेशंस किए, मैंने एडवाइस किया, गाइडेंस किया, कैसे लगा आपको पर्सनली? बहुत बहुत सर सही था।
वो मैंने एक्सपेक्ट किया था, उससे ये बेटर था। ग्रेट ग्रेट, नाइस, बहुत अच्छा लगा। अपना आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था, वो भी इंडिया में नहीं, मतलब लंदन में दिया थे आप, थोड़ा सा अलग है, अच्छा हुआ। मतलब ये इंटरेक्शन लोगों को बहुत हेल्प करेगा, थोड़ा नॉलेजेबल होगा ये। और एंड करने के पहले, क्योंकि आप अभी अभी इंटरव्यू दे के आए हो, अभी लंदन में, आप कुछ एडवाइस बस देना चाहते हो मुझे सबको? बस यही कह रहा हूँ कि मेरे को पासपोर्ट तो जल्दी आ गया था, बट जैसा इंटरव्यू के लिए कि जब मेरा इंटरव्यू था ये 1 वीक में हाँ अपना यूनिवर्सिटी से भी और वर्क से भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लगा रहा था। हाँ, तो सॉरी सर कि मुझे अभी तक मैं कोई आपको बात नहीं, इंटरव्यू नो का इतना इश्यूज, फीडबैक नहीं दे पाया। कोई बात नहीं। आप, और मैं आपको एक स्पेशल थैंक बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपने टाइम दे नहीं के नहीं सर, नहीं नहीं फीडबैक सर, और नहीं एक्सपीरियंस शेयर करने सर, के लिए आए, आपको इसके सर लिए थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, मैं सर सॉरी मांग रहा हूँ कि मैं अपना कोई बात नहीं उसमें तो, आपको इन की वीडियो फीडबैक नहीं दे सकता, क्योंकि सर आपको पता है कोई बात प्राइवेसी नहीं, के नो लिए इश्यूज। मैंने अपने इंस्टाग्राम भी हाँ प्रोफाइल भी अपना ना कनाडा का ना यूएस का कुछ सर मेंशन नहीं किया, नो इश्यूज। क्योंकि सर लेकिन ये मेरे को ऑडियो फीडबैक और ऑडियो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, परमिशन देने के लिए थैंक यू फॉर दैट। नहीं 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 सर, ये तो कोई चीज है, बट आपका बहुत बहुत थैंक्स कि नो इश्यूज। आप ना होते तो मेरा वीजा माइट भी अप्रूव ना होता, ऐसा कुछ इतनी नहीं है, अच्छी बस इंटरव्यू तैयारी मेरी ना मैंने हो अपनी पाती, तरफ से बस अच्छी किया जो भी गाइडेंस है। ना मिल पाती मुझे। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी। मैंने अपनी तरफ से जितना हो सके उतना कोशिश किया बस। एग्जैक्टली सर, आपने तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना सर, क्योंकि लेट नाइट मैं हाँ एक्सपेक्ट नहीं करता था, क्योंकि इंडिया में कोई मुझे लेट नाइट 10 11 12 बजे की ऑलवेज देयर थे, क्योंकि जब भी कॉल की सर मैंने आपको, आपने ऑलवेज रिस्पॉन्स किया। नहीं, दो डिफरेंस क्या आपने होता सर है कि दो दो घंटा मेरे साथ अपना या इंटरव्यू सेशन की है, डिटेल की, आपको कोई भी डाउट है अपना पूछिए। एक क्या होता है कि हमें दो चीज होता है। इंटरव्यू में क्या होता है हाँ कि जी एक तो काम होता है लोगों का, एजेंट हो, एजेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, बार बार एजेंट ले रहा हूँ, सॉरी। लोग होता है काम की तरह करते हैं, या फिर मतलब उनका एक सोचते हैं कि भाई ये मशीन की तरह करते हैं। मैं क्या है कि ओनरशिप लेता हूँ, एग्जैक्टली पैशन की तरह करता हूँ मैं, ये मेरा पैशन है। एग्जैक्टली सर, वही है कि अपने पास अगर आपके पास 10 इंटरव्यू के मतलब कि स्टूडेंट्स आते हैं, लगा लो कोई भी आते हैं, तो 10 में से आपके 10 अप्रूवल है। तो हम्म अगर किसी के, मैं कहता हूँ जिससे मैंने पहले इंटरव्यू लिया था, अगर उनसे पास हो जाता है, किसी की प्रोफाइल भी अगर बहुत स्ट्रांग है ना, जैसे मेरी थी, अगर मैं उनसे करता तो मैं नर्वस हो जाता इंटरव्यू के टाइम, हाँ जैसी वो तैयारी करा रही थी, बट हाँ प्रोफाइल मेरी स्ट्रांग थी। हम्म, प्रोफाइल फिर भी मेरे को चांसेस है मेरी रिफ्यूजल आती, जैसे वो मेरे को हाँ, तैयारी करा रहे थे। बट मैं हिंदी में ये इंटरव्यू सेशन तभी कर रहा हूँ, चलो कि इंडिया में सारे अपने करेक्ट करेक्ट, फ्रेंड सर्कल में है, नहीं सही माहौल कहा की आपने। सारे, कि उनके लिए चलो थोड़ा वे बेटर हो जाए। यूके में तो सर आपको अभी माइट भी, अभी चलो कोई नहीं, फ्रेंड सर्कल में आएंगे हम्म बहुत, हम्म अभी हम्म पूछेंगे तो जरूर हम्म, रेफरेंस आपकी देंगे नहीं नहीं, जरूर कि जरूर, आपसे ग्रेट कि ग्रेट। हाँ जी हाँ जी। जितना हो सके, अगर बाकी तो टाइम हो तो मैं जरूर हेल्प करूंगा, जो भी नो, जो भी जेन्यून हो। हाँ, और एक लास्ट में बोलना चाहता हूँ, मैं ये चीज करता हूँ, हेल्प करता हूँ ओनली फॉर जेन्यून पीपल, एग्जैक्टली सर, क्योंकि हर आपको किसी को पता था नहीं। मेरा केस ही कुछ ऐसा था, हाँ, क्योंकि कई तो कहते हैं कि अपना एक बार यूएस चले जाओ, फिर वहाँ पे लीगल काम करो, ये करो। ऐसा तो नहीं है। मेरा तो यूनिवर्सिटी का था कि अपना की फील्ड में स्टे, अपना जॉब हाँ, करनी है, कम बैक आके, बट एक हम्म, ड्रीम था कि जाके आना है। सही चलो है। अब माइट भी न्यू ईयर में जरूर हाँ, जाएंगे। हम्म, हाँ जी सर। जब भी जाओगे कोशिश करना कि न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए और कनाडा एक ही बार जाओ, पैसा बच जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, जब जाओगे पता नहीं फिर कब प्लान जाओगे, तो पैसा रहेगा नहीं रहेगा, प्लान अच्छे से एंजॉय करके आना, घूम के आना, बोल रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली सर, क्योंकि आपको पता है सेम ही बस ट्रैवल के लिए मैं करता था, जैसे हम्म कि अपना पिछले साल से कर रहा हूँ, स्टडी हम्म के लिए तो फादर साहब भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। हम्म, क्योंकि जब भी मैं गया था बहुत बिजी था, ज्यादा यूज नहीं कर पाया। अब फ्यूचर में जब जाऊंगा सिर्फ हॉलीडे के लिए जाऊंगा, अच्छे से घूम के आऊंगा मैं। तो इसलिए अगर हाँ आप जी जाओगे तो पूरा का पूरा एंजॉय करना, ईच एंड एवरी मिनट, देन रिटर्न। एग्जैक्टली। तो अगर कोई भी डीएसओ अपनी तरफ से फिल करता है, तो जैसे कि वहाँ पे इंटरव्यू के मतलब कि डीएसओ में क्वेश्चन आता है हाँ कि आपकी कोई स्पेसिफिक डेट प्लान है, तो मैं जो से मतलब कि अपना इंटरव्यू सेशन देख रहे हैं, उन्हें गाइडेंस दे रहा हूँ, इसको ऑलवेज नो करो कि अगर आपका कोई ट्रैवल प्लान है तो उस पर ऑलवेज नो करो, कोई स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान ना दो। हाँ अगर आप करते हो तो आप और डीप क्वेश्चनिंग में पूछेंगे वो आपसे कि अपनी फ्लाइट टिकट दिखाओ, हाँ अगर आपका स्पेसिफिक है, अपना हॉलीडे लेटर दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। अगर हाँ आप कहते हो कि स्पेसिफिक प्लान है, हाँ मेरे ये 10 दिन है, मैं इसी 10 दिन में जाऊंगा, मुझे इसी 10 दिन में वीजा दो,
हाँ अगर उस पे आप स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान में नो करते हो तो उन्हें पता है कि वीजा मिलेगा तभी जाएगा नहीं। करेक्ट अगर आप उसमें यस करते हो तो उसके पास आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि मेरे पास यही 10 दिन है कि मैं 10 दिन में जाऊंगा, मेरे ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग, तो उसमें से आपको इंटरव्यू को ये कह रहे हो कि मुझे वीजा दो, या करेक्ट कि आपके पास सीरियसली यही हाँ 10 दिन है। हाँ तो मैंने जो सा पहले डीएस फॉर्म भरा था उस पे किसी ने यस कर दिया था, वो मेरी ट्रैवल प्लान भी निकल गया था, क्योंकि आपको पता है 2-3 मंथ मैं भी करता रहा डिटेल एंड हाँ ऑल, हाँ आपसे इंटरव्यू हाँ नॉलेज हो जाती है, फिर हाँ आपकी जो से डीएस 160 आप जैसे वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, ऐसे फिल करो एंड ऑल, हाँ तो वो मैंने देखी एंड फिर अपने आप ही डीएस 160 फिल किया। नहीं और मेरा अगर कोई अपने आप मेरा वही अप्लाई प्लान करना है चाहे बहुत 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 इजी है सर। जैसा ये यूएस का इंटरव्यू है, यूएस वीजा देता है, कोई कंट्री वैसे वीजा नहीं देती, हाँ सिर्फ 2 मिनट में आपका वीजा अप्रूव होता है, करेक्ट तो ना क्वेश्चनिंग ना कुछ ज्यादा, बट अपना ये है कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हाँ रीजन टू कम बैक होना चाहिए, बस हाँ आपकी पे स्लिप्स एंड ऑल, करेक्ट और कुछ नहीं सर वो मांगते। वो भी आती है कि अपना देखते हैं ना कि कौन सा लीगल स्टे करेगा ये, या हाँ कौन से जाने आया एंड ऑल। सर जैसे कि आपको पता है कि मैं पंजाब से ही हूँ, हाँ आई वॉज द सिंगल वन वो देयर, नो वन इज देयर, ओके सुपर पहला सिस्टम है। वो भी तभी पता नहीं उन्हें कोई नहीं सर वहां था, क्योंकि मैंने पाकिस्तानी एक भाई मिला था मुझे, हाँ और मिले थे, हाँ क्योंकि जो सी एक सिख फैमिली आई थी, हाँ बट दे हैविंग ब्रिटिश पासपोर्ट, ओके बट आपको पता है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है अभी, आप तो उसी टाइम इंडिया से हाँ 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 आई वॉज प्राउड माई सेल्फ, ग्रेट आई वॉज डाउन, सिख वॉज हाँ सुपर अच्छा हुआ तो मैं बहुत खुश हूँ सर बस हिंदी में यही कर रहा हूँ कि अपना कि जैसे सबको इंडिया के हेल्प लिए हो हाँ मतलब कि करते हैं, सबको हेल्प हो जाएगी, अपना डिटेल और अगर हिंदी किसी का में देने से पूछना सिर्फ हुआ तो इंडिया को नहीं इंडिया के आर नेबरिंग कंट्रीज को भी हेल्प है क्योंकि बहुत सारे इंडियंस भी होते हैं सर, क्योंकि नहीं क्योंकि अपना यूरोप में भी एंड ऑल कि अपने इंडियन ही गए हुए हाँ हैं। क्योंकि मैं पहले इंग्लिश में बनाता था लेकिन मेरे को पता था कि बहुत लोग हिंदी में बोल रहे हिंदी में बनाओ हिंदी में बनाओ तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि हिंदी में क्योंकि सर अपना इंग्लिश में तो ऑलरेडी बहुत है ना कि हाँ कि जो अपना नॉवल हाँ बट उन्हें वो देख के कई बार समझ नहीं आता ना, करेक्ट और हिंदी में क्योंकि क्या है कि थोड़ा एग्जैक्टली अगर थोड़ा सा हाँ जी कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनापन लगता है तो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं मेरे से इसलिए exactly, वो भी है क्योंकि अगर किसी को कोई चीज समझ आएगी तभी वो उस पे वर्क करेगा ना, राइट अगर इंग्लिश में हाँ उसके सर से निकल जाएगी तो क्या वर्क करेगा। बंदा पूछ भी नहीं पाएगा अगर पता भी नहीं हो तो सुपर और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑनलाइन और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस और जो मिलना था मिल गया आपको और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फॉर योर फ्यूचर और कभी मैं लंदन आऊंगा तो आपसे मिलूंगा अगर आप लंदन में है तो कहीं पे भी ठीक है तो हाँ अगर जाने के पहले इमिग्रेशन यूएस जाने के पहले कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो जरूर फोन करना बताऊंगा मैं हेल्प करूंगा ठीक है अब तो सर कुछ है ही नहीं, उन्होंने क्योंकि माइट बी न्यू विजिट करूं अगर हाँ प्लान हुआ तो हाँ फोटो शेयर करना न्यूयॉर्क विजिट करने से ताज़ा यादें ताज़ा हो जाएगी ठीक है देन बहुत टाइम ले लिया मैं आपका नहीं सर, नहीं सर, क्योंकि आपने क्या टाइम सर, आपने बहुत टाइम दिया मुझे, 2-2 घंटे आपने सर कि मुझे ये क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि मैं अपनी तरफ से सर मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा कि ऊपर से नीचे तक मैंने पूरी डिटेलिंग में दी भाई दिस एंड दिस, कोई भी क्वेश्चन होता था उसमें मैंने फादर ने वाई हाउ एंड ऑल व्हेन कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, बट उन्होंने वहाँ क्वेश्चन मुझसे कुछ ज्यादा पुष्टि नहीं किए, बट अपनी तरफ से मैं पूरा प्रिपेयर था। सही है एक्सेलेंट तो ठीक है ये बहुत ना शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच फिर बात होगी और आप जब जाने के पहले फोन कीजिए डिस्कस करते हैं यूएस जाने के पहले ओके थैंक यू वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस ओके थैंक यू सो मच बाय
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। ये पूरा का पूरा कन्वर्जेशन, ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड की ये जर्नी, जैसे उनका वीज़ा अप्रूव हुआ और उसमें क्या-क्या किया, बीच में हमने क्या-क्या किया, उन्होंने कितना मेहनत किया, मैंने कैसा गाइडेंस किया, आपको पूरा पता लग गया होगा। तो आशा करता हूँ कि ये नॉलेज आपको भी हेल्प होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और जो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प हो। अगर इस चैनल पे आप नहीं आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो मतलब आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यूएस वीज़ा रिलेटेड टिप्स, इंटरव्यू टिप्स, कैसे यूएस वीज़ा का इंटरव्यू पास करना है या फिर यूएस एम्बेसी में क्या अपडेट्स है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हो या फिर सीजी अकाउंट के बारे में, उसमें सब मैं वीडियो डालते रहता हूँ। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।